उत्तर पश्चिम भारत का एक राज्य है हरियाणा। हरियाणा की आईटी सिटी है गुरुग्राम यानी गुड़गांव। वहां से सटा हुआ एक जगह है मेवात। वहां पर क्या होता है, क्या हुआ है, क्या हो सकता है? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। आपकी सोच में कुछ खोट है। गोहत्या करने वाले अखलाक या तबरेज चोर के नाम पर महीनों बरसों तक चीखने वाला लिबरल गैंग मन ही मन प्रसन्न है। उनके लिए मेवात में हुए आतंकी हमले के निहितार्थ बिल्कुल अलग हैं। उनका सबसे अच्छा तर्क यह है कि भला हिंदुओं को अपनी धार्मिक यात्रा वहां से निकालने की आवश्यकता ही क्या थी। घर में दुबके रहो, बाहर अपने देवालयों तक मत जाओ, उस रास्ते से शोभा यात्राएं मत निकालो जहां हमारे भाईजान बसते हैं। यह उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है। सड़क मार्ग से कारों में बैठकर जाना भी स्वीकार नहीं है। उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। हिंदुओं, तुम बहुत सांप्रदायिक हो। इसी तरह का अन्यायी और आश्चर्यजनक सेक्युलरिज्म इस देश में चलता है। इस सेक्युलरिज्म के पैरोकार बड़े बड़े लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब से लेकर बड़े बड़े नेता, बड़े सिनेमाई लोग, पेंटर, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, कवि, लेखक, ये मणिपुर पर स्वतः संज्ञान लेते हैं। मेवात की भयानक घटना पर मौन स्वीकृति देते हैं। मेवात में जो हुआ वह क्या था, उसे क्या कहा जाए? वह तो सामूहिक नरसंहार की भयंकर तैयारी थी। घेर कर, घात लगाकर निहत्थे श्रद्धालुओं को मारा गया, उनकी गाड़ियां जलाई गईं। यह सब देखकर वे सभी लोग प्रसन्न हैं। जिस देश में सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी की बहुत चिंता सताती है, ऐसे चुप हैं जैसे पतझर के निचाट सूने में चुप्पी पसरी रहती है, खुप सा सन्नाटा। ये पुराना अभ्यास है, पिछले 100 वर्षों का अनुभूत, देखा भोगा हुआ। देश विभाजन से पूर्व की नृशंसताओं से लेकर विभाजन के समय की मारकाट हो या उसके बाद के दशक, सभी घटनाओं पर समाज का यह वर्ग तभी बोलता है जब इनमें चाबी भरी जाती है। कश्मीर में हिंदुओं पर हुए अत्याचार और उन्हें अपने पुरखों की धरती से भगा दिए जाने को ये निर्लज्जता के साथ सही ठहराते रहे, मानो लाखों लाख कश्मीरी तो बस देशाटन पर निकल पड़े हों। घर में कुंडी लगाई और चल पड़े। इनसे पूछिए कि बंगाल में क्या हो रहा है, ये चुप हो जाते हैं। गॉड्स ओन कंट्री यानी केरल कैसे डेमन्स पैराडाइज बन रहा, ये चुप। कायदे आजम की पाक धरती पर जो 17% हिंदू बसे थे, वो कहां बिला गए, ये चुप। बांग्लादेश के 33% हिंदू 6 से 7% पर कैसे आ गए, ये चुप। ये कमाल की चुप्पी है। सच को झूठ और झूठ को सच कर देने की यह अनूठी परिपाटी भारतीय उपमहाद्वीप में पिछले 100 वर्ष से चल पड़ी है, जिसके पुरोधा हैं हमारे बापूजी। उन्होंने ही कहा था, मार खाते रहो, मर जाओ, एक दिन उनका हृदय परिवर्तित हो जाएगा। जब सभी मर ही जाएंगे तो हृदय भला किसका परिवर्तित होगा? बापूजी की पिलाई घुट्टी ने इस देश में महान सेक्युलरों की पौध उगाई है। वे मेवात को नहीं देखते, कश्मीर को मुगलों का बसाया जन्नत कहकर सीना फुलाते हैं। इतिहास में नहीं झांकते, वर्तमान को भी वैसे ही देखते हैं जैसे देखना उन्हें अच्छा लगता है। वे काशी को विवादित स्थल मानते हैं, शिवलिंग को फव्वारा, त्रिशूल, कमलदल, शंख, कलश और कीर्ति मुख आदि से सज्ज भग्नावशेष को भी मस्जिद कह देते हैं। वे बड़े लोग हैं, दृष्टा हैं, कलमकार हैं, चित्रकार हैं, हाकिम साहब हैं, नेताजी हैं। उनसे हमें सीखना चाहिए कि कैसे मार खा खाकर और अपनी आंखें बंद कर जीवन गुजारा जाता है। कुछ बोलिएगा नहीं, बोलना मना है। बापू के बंदर बन जाइए।